हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री, इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझेंगे, दोनों माध्यम में हम समझने वाले हैं। इसमें करने से पहले सबसे पहले ट्रिगोमेट्री टेबल आना बहुत ज़रूरी है और याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसका वीडियो बाय ट्रिक मैंने चैनल पर डाल रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हमारे चैप्टर इसके वन शॉट वीडियो में ही चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 8 ये पूरे कंप्लीट हुए हैं। और चैप्टर नंबर जो आपका स्टैटिस है सांख्यिकी वो भी कंप्लीट है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सबसे पहले बात होती है कि दो एंगल की बात होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन को हिंदी में हम बोलते हैं उन्नयन कोण और डिप्रेशन को हम बोलते हैं अवनमन कोण। इन दोनों का मतलब क्या है, सबसे पहले हम उन्हें ही जानेंगे। जैसे कोई इंसान खड़ा है, नीचे ज़मीन पर खड़ा है और किसी बिल्डिंग को देख रहा है, तो जब अपनी आंखों से वो बिल्डिंग को देखेगा तो उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हिंदी में उन्नयन कोण। ठीक है ना। अब वही इंसान छत पर जाकर सड़क को देखता है, तो ऊपर से नीचे जब आप देखते हो तो वो कहलाता है आपका डिप्रेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एलिवेशन एंगल क्या है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम अवनमन कोण। अवनमन कोण। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये होता क्या है, अवनमन नहीं होता, ये उन्नयन होता है। ठीक है ना। कौन सा होता है? उन्नयन कोण होता है। अब ये होता क्या है, उन्नयन कोण का मतलब मैंने अभी बताया था। जब कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है और ये एक बिल्डिंग है, तो अपनी आंखों से जो इस बिल्डिंग को देखेगा तो यही वाला जो एंगल बनता है ना, यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा ये वाला आपका एंगल जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण। आगे समझ में अच्छे से। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है ना। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना। DERESSION, डिप्रेशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अवनमन कोण। देखो, अवनमन कोण क्या होता है, जब ये जैसे बिल्डिंग है, इसका ये टॉप है और यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है और ये सड़क को देखता है। ठीक है ना। सड़क का कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, उसे देखता है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इस क्षैतिज रेखा के बराबर, मतलब हॉरिजॉन्टल होगा और इस प्रकार से ये एंगल बनेगा। ठीक है ना। आपको समझ आ गया। इसे ही हम बोलते हैं अवनमन कोण, यानी डिप्रेशन एंगल। तो दो टाइप के आपने एंगल समझे, एक आपने समझा एलिवेशन और एक आपने समझा डिप्रेशन, मतलब अवनमन और उन्नयन। तो ये तो आपको अच्छे से समझ आ चुका है, लेकिन एक और चीज़ जो वैसे चैप्टर नंबर 8 जिन्होंने पढ़ा है उनको आती होगी, कि वहाँ पर आपके कई बार क्या होता है कि साइन थीटा कोस थीटा इनकी वैल्यू रखनी होती है, क्योंकि आप जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, एक बात होता है, जैसे आपने 8.1 एक्सरसाइज की थी उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का रोल था, ऐसे ही इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का रोल होने वाला है। ठीक है ना। कैसे? ध्यान से समझना। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और इसके सामने वाली साइड आपकी एपोटेनियस कण कहलाती है, ये आपका बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, हिंदी में आधार, और ये लंब होता है। ठीक है ना। तो इन्हीं के आधार पर आपके क्वेश्चंस होंगे। तो ये इनका बेसिक वैसे मैंने 8.1 एक्सरसाइज में समझा रखा है। ठीक है ना। और अच्छे से आप जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसमें क्या आता है कि रोल आता है, वो होता है लाल बटे कक्का। बहुत बार सुना होगा आपने जब आपने ट्रिगोमेट्री चैप्टर निकाले होंगे। ठीक है ना। और इंग्लिश में लिखते हैं PBP/HHB। ठीक है। देखो, L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार और K का मतलब होता है कण। ठीक है। और इसी प्रकार इंग्लिश में P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है बेस और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है आपका साइन थीटा, यहाँ पर आता है टेन थीटा, यहाँ पर आता है साइन, यहाँ पर आएगा कोस, यहाँ पर आएगा टेन। ठीक है। यहाँ पर आएगा कोसेक थीटा, यहाँ पर आएगा सेक और यहाँ पर आएगा आपका कोट थीटा। देन यहाँ पर इसी प्रकार इन्हीं के रूल होंगे, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है। अब क्या होता है कि जब आपसे कई बार क्या होता है, जैसे आधार बटे कण दे दे, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस दे दे, तो हम करेंगे कोस थीटा। ये कहने का मतलब ऐसे है। तो हमने जो 9 चैप्टर है आपका, उसका बेसिक पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको ये समझ आया तो आसानी से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना।
तो अब हम जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं। तो बच्चों अब हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसको करने के बाद आपका बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। ये सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी एक रस्सी पर चढ़ता है, विच इज़ टाइटली स्टेज, वो बंधी हुई है और वो एक वर्टिकल पोल से बंधी हुई है। वर्टिकल देखो इस प्रकार का होता है और हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, तो वर्टिकल पोल से बंधी हुई है। तो वर्टिकल की जब भी बात करेगा तो इसका मतलब वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। फाइंड द हाइट यानी ऊंचाई फाइंड करनी है ऑफ द पोल, उस पोल की हमें ऊंचाई फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो डायग्राम से समझ आएगा आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझना, एक वर्टिकल पोल लेते हैं, ये वर्टिकल पोल लिया और जो वर्टिकल पोल बिल्कुल इस प्रकार से सीधा होगा, ठीक है ना। और 20 मीटर जो आपके रस्सी है वो ग्राउंड लेवल से और वर्टिकल का जो टॉप है ना उससे बंधी हुई है इस टाइप से, तो इसकी लेंथ है 20 मीटर। आगे समझ में। और फिर आगे क्या बोला है कि द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल हो गया और ये देखो ग्राउंड लेवल के साथ ये रोप का हो गया, तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करनी है हाइट ऑफ पोल, मतलब इस पोल की हाइट फाइंड करनी है, ऊंचाई फाइंड करनी है। हिंदी मीडियम में भी ऐसे ही करना है। इसको नाम दीजिए ए, बी और सी। यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो आपको मैंने जब अभी बताया था, बेस बताया था आपको लाल बटे कक्का से, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं P, ये B होता है, यहाँ पर P होता है, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर B होता है। इनका मतलब मैंने अभी बता दिया था वो, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा आता है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर सेक थीटा, फिर क्या आता है कोसेक थीटा, फिर आता है सेक थीटा, साइन कोस, यहाँ पर आता है टेन सेक थीटा और यहाँ पर आता है कोट थीटा, ठीक है ना। अब क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है हमेशा हाइपोटेनियस होती है, जिसको अपन कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों जो फाइंड करना होता है उसे आप ऊपर रखिए न्यूमिनेटर में, और जो दिया हुआ है उसे डिनोमिनेटर में रखिए। ऐसा नहीं है, आप रिवर्स भी कर सकते हो, आंसर परफेक्ट आएगा आपका, ठीक है ना। तो हमें जो फाइंड करना है वो करना है ए बी, और दिया हुआ क्या है हमें ए सी, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, जिस एंगल की बात कर रहा है 90 डिग्री को छोड़कर जो एंगल है उसके सामने वाली साइड आपके हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जिसे हम हिंदी में लंब बोलते हैं। तो इसलिए बच्चों ये हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस देखो कहाँ पर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पर है, लंब बटे कर्ण यहाँ पर है, तो ये किसका होगा साइन, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। कितनी आसान तरीके से कंप्लीट हो गया, देखो कुछ नहीं करना, ए बी की वैल्यू h है और ए सी हमारे पास 20 दिया हुआ है। ट्रिगोमेट्री टेबल जिसको नहीं आती है चैनल पे डली हुई है, बार बार बोल रहा हूँ, उसे आप समझ लीजिएगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2h हो जाएगा, इक्वल टू 20 बन जाए 20 हो जाएगा। h को बाहर कर दो, मल्टीप्लाइकेशन चल जाएगा डिवाइड में, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। हमें फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ पोल, तो हाइट ऑफ पोल कितना हो जाएगा हमारा 10 मीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो आप क्या लिख दोगे, सो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। अतः पोल की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 10 मीटर होगी, ऊंचाई सॉरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों ये आपकी बुक है 9.1 एक्सरसाइज, उसमें सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे बोला है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब जैसे तूफान आता है, उसमें एक पेड़ था वो टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट, जो पार्ट टूटा मतलब ये पेड़ था ये टूट गया, सपोज लो यहाँ से टूट गया, तो इसका जो पार्ट था वो क्या हो गया, टूटने के बाद क्या हो गया, इस प्रकार बेंड हुआ कि टॉप ऑफ द ट्री यानी जो पेड़ था उसका जो टॉप था ऊपर का हिस्सा था वो ग्राउंड लेवल को टच करता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम पे समझा रहा हूँ, देखो हिंदी में लिखता क्वेश्चन तो फिर आ नहीं पाता, इसलिए आपको इस प्रकार थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट मतलब क्या हो गया, जैसे ये ट्री है तो इसका ये फुट हो गया, मतलब इस ट्री का ये फुट हो गया, जिसको हिंदी में पाद बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, पहले डायग्राम बनाइए। देखो ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ठीक है ना। जब आंधी आई तो ये पेड़ टूट गया, अपन मानते हैं कि पेड़ यहाँ से टूटा, ठीक है ना। तो टूट जाने के बाद क्वेश्चन में बोला था कि ये इस प्रकार बेंड होता है कि जो ट्री का जो टॉप वाला जो पार्टीशन होता है ना वो क्या करता है, ग्राउंड लेवल को छूता है। तो
तो यहाँ से टूट जाने के बाद ये यहाँ पर इसको क्या हो जाता है, इस प्रकार यहाँ पर ग्राउंड लेवल को छूता है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, और टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। ठीक है ना, और क्या करता है, और जब ये छूता है तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर आगे क्या बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ ट्री मतलब जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में आपका जो पेड़ होता है उसका पाद बिंदु। ठीक है ना, और टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, इसका टॉप कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, मतलब हमें इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। देखो एक हाइट तो हमारी ये हो गई, और एक हिस्सा इसका क्या हो गया, यहाँ गिर गया। भाई जैसे एक पेड़ पूरा ऐसा था और ये टूट के इस प्रकार गिर गया, तो इसको जोड़ना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा पेड़ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। समझ आया आपको? तो इसी प्रकार इसको करना है। तो हम क्या कर देंगे, इस पेड़ को फाइंड करने के लिए जो हिस्सा गिरा था उसकी भी हाइट हमें फाइंड करनी होगी, यानी H2। तो इन दोनों को यदि हम फाइंड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा A, B और C। लिखिए, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री हिंदी में लिखिएगा पेड़ की ऊंचाई। कैसे निकलेगी, AB में हम यदि AC को जोड़ दें तो हमारे पास हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है ना, यानी हमें किसी भी हालत में H1 और H2 निकाल कर उसे जोड़ना होगा। अब क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है ना, त्रिभुज ABC में। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किया था कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि पेड़ बेटा सीधा खड़ा होता है, वर्टिकल होता है, और इस प्रकार की जो आपका साइड होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले 5 फाइंड करेंगे H डैश को। ठीक है ना, तो जिसको फाइंड करना है उसे हम लेंगे ऊपर, और जो हमें दिया हुआ है उसे लेंगे हम नीचे। ठीक है ना, अभी मैंने आपको क्लियर किया था बार बार कि लाल बटे कक्का होता है। ठीक है ना, इंग्लिश में मैंने लिखवाया था आपको PBPHHB। ठीक है ना, यहाँ पर आपका था साइन थीटा, यहाँ पर था कोस थीटा, यहाँ पर था टेन थीटा, फिर था कोसेक थीटा, फिर था सेक थीटा, और फिर था हमारा कोट थीटा। ठीक है ना, तो हमारे पास देखो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार देखो कहाँ है, यहाँ पर, ये बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया, बेस हो गया। तो इसलिए हमारा किसका मान हो गया, ये टेन का। तो कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल मान है। ट्रिगोनोमेट्री टेबल जिसको आती है वो आसानी से इसको कर लेगा। अच्छा, AB क्या है हमारा, H डैश है, और BC क्या है हमारा, 8 है। tan 30 का मान कितना होता है, जब आपने ट्रिगोनोमेट्री टेबल करी होगी तब वहाँ पर आया होगा 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 H डैश इक्वल टू 8 1 जा 8, H डैश को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किसमें चल जाएगा, डिवाइड में। तो इस प्रकार हमने H डैश की वैल्यू निकाल ली, और इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब इसी प्रकार आगे करना है, आप लिखोगे अगेन इसी प्रकार। क्या करेंगे हम, वापस ये ट्रायंगल उठाएंगे ABC। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, अब ये H2 निकालना है। तो जिसे फाइंड करना है उसे हम ऊपर रखते हैं, जो हमें दिया हुआ है उसे हम नीचे लिख देंगे। ये क्या होता है, कण होता है, यानी चलो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, ये एपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो ही गया। अब AC क्या है हमारा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, यानी कि कण होगी, हाइपोटेनियस होगी। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन ये क्या है, बेस। ठीक है ना, तो कण बटे आधार, कण बटे आधार देखो कहाँ होता है, कण बटे आधार यहाँ पर होता है, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है सेक पर। तो सेक लिख देंगे, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। ठीक है ना। अच्छा, AC कितना है हमारा, AC हमारा H2 है, BC की वैल्यू कितनी है, 8 है, इक्वल टू सेक 30 का मान क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री टेबल में सेक 30 का मान होता है 2/√3। कुछ ना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 H2 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 कर दो, H2 को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किससे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इस प्रकार इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या करना था, हमें H1 प्लस H2 करना था, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो हम जब दोनों को जोड़ेंगे 8/√3 प्लस 16/√3, दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। प्लस माइनस जब बीच में होता है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है √3, और √3 का एलसीएम भी √3 ही आएगा। ठीक है ना, इसमें डिवाइड दोगे 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी प्रकार 16 आ जाएगा। तो 24 अपॉन क्या हो गया, √3 हो गया। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखनी है, जब भी डिनोमिनेटर में रूट में संख्या होती है
तो उसका रेशियलाइजेशन होता है, यानी हर का परिमेयकरण होता है। उसमें क्या करना होता है, इस √3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश व हर से गुणा करना होता है, ठीक है ना। तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय √3 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अंश व हर को किससे गुणा करने पर, √3 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर ऊपर भी √3 से गुणा कर देंगे, नीचे भी √3 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 24 √3 आ जाएगा। अपॉन, ध्यान से समझना, √3 इंटू √3, रूट हट जाता है और डिजिट बाहर निकल जाती है, कितना आ जाएगा 3, कितनी बार कट गया 8 बार, तो 8 √3 हो जाएगा। क्वेश्चन में लिख देना, सो हाइट ऑफ ट्री इज 8 √3 मीटर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि 9.1 एक्सरसाइज का है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो बच्चों, अब हमारा जो 6 क्वेश्चन है आपकी 9.1 एक्सरसाइज का, यहाँ पर बोला गया है ए 1.5 मीटर टोल बॉय, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का, स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टोल बिल्डिंग, एक 30 मीटर की टोल बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। मतलब बिल्डिंग ये है और ये लड़का है, तो ये इन दोनों के बीच में इतना गैप है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि एलिवेशन मतलब बच्चा है जो आंख से देख रहा है बिल्डिंग को, ठीक है, नीचे से ऊपर देख रहा है। हिज एलिवेशन को बोलते हैं उन्नयन कोण। फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60, मतलब वो 30 से कितना हो जाता है 60 हो जाता है। ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चल के जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, तो डिस्टेंस बताओ वो कितनी दूरी चल के गया। बहुत आसान है, देखो जैसे बोला है वैसे करिए। ये लड़का है, ठीक है ना, और ये बिल्डिंग है, ठीक है। ये लड़के की यहाँ पर आई होगी, टॉप होगा, यहाँ पर क्या करता है, वो बिल्डिंग को देखता है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, आपको लड़के की हाइट दी हुई है और वो है आपकी यहाँ पर कितनी है 1.5 मीटर, और बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है 30 मीटर। क्लियर है। अब क्या होता है, एंगल आपको बनाना होगा। देखो एंगल इस टाइप से बना दीजिए, ये बना दिया, तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, ठीक है ना। अब वो बिल्डिंग की तरफ चलकर जाता है, तो जब चलकर जाता है तो उसकी जो आई का जो अब एंगल बनता है ना, वो कितने डिग्री हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग की तरफ कितना चल के गया ये हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये एक्स हमें फाइंड करना है, और इसे मैं मान लेता हूँ वाई। आया समझ में आप सबों को? कुछ नहीं है, अब जैसे बोला गया है वैसे इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है ना। तो हम इनका नामकरण कर देंगे ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन बोला गया है वैसे ही करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, ध्यान समझना, एक ट्रायंगल लेंगे पहले ए, सी और डी। आप बोलोगे सर हमें तो एक्स फाइंड करना है, हमें तो एक्स से लेना देना है, तो बिल्कुल भाई साहब वो भी फाइंड करना है। लेकिन ध्यान रखना, मैं पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। आप जितने भी इस क्वेश्चन में करोगे ना, वहाँ राइट एंगल बनना बहुत जरूरी है। यदि राइट एंगल नहीं होगा तो फिर आपका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लेंगे ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी यानी त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है। एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो आप हाइट लोगे यानी ऊंचाई लोगे, देखो बच्चा कहाँ से देख रहा है, यहाँ से, एंगल यहीं से बन रहा है, तो इसका मतलब हमें इससे ऊपर की हाइट चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इस 30 मीटर में से हमें जो बच्चे की हाइट है ना वो हटानी होगी, तो कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर। आया समझ में आप सबों को? तो इसलिए हम हाइट कितनी लेंगे 28.5 लेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे का हाइट यहाँ से दिख रहा है, समझ रहे हो, तो इसका लेना देना नहीं है हमें इतने पार्ट का, तो ये पार्ट हमें हटाना पड़ेगा। आ गया समझ में? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आगे करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए बी सी ट्रायंगल लिया हमने। अब जो हमें फाइंड करना है यानी सी डी, और जो हमें दिया हुआ है ए डी। तो बच्चों सी डी बटे ए डी ये किसका होता है आपका, देखो मैंने आपको बनवाया था अभी और लिखवाया था लाल बटे कक्का में, और वहाँ पर मैंने बताया था कि सी डी क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये जो थीटा का मान होता है या जो एंगल का मान होता है उसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, ये आपकी एपोटेनियस हो जाएगी क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ठीक है ना, और ये आपका बेस आधार हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं P, यहाँ पर B, यहाँ पर क्या होता है हमारा P होता है, यहाँ पर होता है H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर होता है B। यहाँ पर आता है साइन थीटा, यहाँ पर आता है कोस थीटा, यहाँ पर आता है टेन थीटा, यहाँ पर कोसेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा और यहाँ पर आता है कोट थीटा। तो सी डी यानी क्या है हमारा आधार है, और ए डी हमारा क्या है लंब है।
तो आधार बटे लंब देखो कहाँ है, आधार बटे लंब यहाँ पर है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कितना हो गया कोट, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो सी डी क्या है हमारा y है, और ए डी मतलब इतनी हाइट जो आपने निकाली है 28.5। ट्रिगोमेट्री टेबल में कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3y इजक्वल टू 28.5। y को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इस प्रकार हमारा y का आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, समीकरण नंबर 1 कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, हमें इससे लेना देना है। अब क्या करेंगे बच्चे, a b c लेंगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मैंने आपको पहली एक शर्त बताई है कि 90 डिग्री का एंगल बनना जरूरी है। ये 90 डिग्री कभी नहीं बनेगा, 90 डिग्री हमेशा एल के आकार का बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसी को टारगेट करना होगा। तो हम पूरा ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है ना। हमें फाइंड क्या करना है, बी डी बटे दिया हुआ क्या है ए डी इजक्वल टू वही हमारा यहाँ पर भी आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब किसका होता है, कोट का। अच्छा थीटा का मान कितना है 30, तो यहाँ लिख देंगे कोट 30 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा कोट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है ट्रिगोमेट्री टेबल में। तो बी डी का मतलब क्या है, एक्स और वाई दोनों है, और ए डी कितना है 28.5 इजक्वल टू कितना होता है √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे मन मान लीजिए। तो x प्लस वाई इजक्वल टू 28.5 √3, ठीक है ना। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमने y का अभी जो आंसर निकाला था उसे केवल इसमें पुटअप कर दो, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कि पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर। तो यहाँ पर जो y की जगह हम क्या लिख देंगे, 28.5 √3 लिख देंगे इजक्वल टू 28.5 √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर के पास ट्रांसफर कर देंगे। तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 28.5 √3 इसे यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, √3 आएगा। 1 का डिवाइड √3 में दोगे √3, और √3 को 28.5 √3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी डिजिट रूट में दे रखी है और दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होकर रूट हट जाएगा और डिजिट बाहर निकल जाएगी। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 और 25, और 3 2 जा 6, 85.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85.5 माइनस 28.5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम आगे, x इजक्वल टू यहाँ पर 85.5 में से 28.5 को हम माइनस कर देंगे। तो जब आप माइनस करोगे तो 85.5 और 28.5 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 57.0 आएगा अपॉन √3, ठीक है ना। मैंने पहले भी समझाया था कि रेशलाइजेशन होता है, हर का परिमेयकरण होता है। तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय √3 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश व हर को √3 से गुणा करने पर, ठीक है ना। तो x इजक्वल टू कितना आ जाएगा 57 √3, और √3 को √3 से करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। अब देखो 3 से कट गया कितने टाइम, 19 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 19 √3 मीटर। तो आप क्या लिख दोगे, जो बच्चा है वो बिल्डिंग की तरफ जो चल के जाएगा, हमें केवल x की वैल्यू बतानी थी, तो कितना चल के जाएगा, वो 19 √3 मीटर चल के जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारो बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, हमने बहुत ईजी तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग पैटर्न का है उसी टाइप में। यहाँ पर क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो डायग्राम बनाओगे तब समझ आएगा। एक 20 मीटर लंबी एक क्या है, 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। इसकी जो हाइट है वो है 20 मीटर, 20 मीटर है, ठीक है ना। इसके टॉप पर क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है, जो कि इसके टॉप पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक हमने टावर लगा दिया, ये टावर है, ठीक है ना। तो आगे क्या बोल रहा है कि हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री टू 60 डिग्री, मतलब दो एंगल बनते हैं। क्वेश्चन पढ़ना दोबारा कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट लिया ग्राउंड पे, ये ले लिया अपन ने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ टावर। देखो बॉटम मतलब हो गया पाद बिंदु किसका, टावर का, यहाँ पर होगा। अरे भाई ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर मैंने टावर लगा दिया, तो टावर का जो बॉटम होगा
बॉटम मतलब हो गया उसका पाद बिंदु, कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा जहाँ पर लगा है। तो यहाँ का एंगल, एक तो यहाँ का एंगल वो कितना होता है 45 डिग्री होता है, ये तो कितना होता है 45 डिग्री होता है, ठीक है ना। और फिर इसका टॉप का देखो लिखा हुआ है टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर का इसी पॉइंट पर वो हमारा होता है कितना 60 डिग्री होता है, वो होता है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमें जो फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब टावर यहाँ से यहाँ तक है, ये हमें केवल फाइंड करना है। बहुत आसान है, बस डायग्राम का खेल है, आसानी से हो गया, कुछ नहीं करना, नामकरण कर दो ए बी सी और डी। देखो पहले क्या करना होगा, आपको ट्रायंगल लेना होगा, ठीक है ना, और इसे हम मान लेते हैं एक्स। इसे मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों में ट्रायंगलों में आएगा, बी सी डी में भी आएगा और ए सी डी में भी आएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, पहले बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है ना। अब हम इसे करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, जो बी सी डी हमें दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान से समझना कि हमें क्या करना होगा, हमें जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इसमें सी डी ज्ञात करना है, और दिया हुआ क्या है, हमें बी सी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा आधार और ये हो गया हमारा लंब। तो आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, प्यारे बच्चों किसका होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो हमारा होता है वो कोट का होता है, ठीक है ना, किसका होता है, कोट का होता है। तो कोट कितने डिग्री, हमारा 45 डिग्री, ठीक है ना। देखो ये मैंने आपको ट्रिगोमेट्री जब टेबल है उससे फिर आप आसानी से इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। और मैंने आपको लाल बटे कक्का पी बी पी एच एच बी उसका मतलब समझा दिया था, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो सी डी का जो यहाँ पर है एक्स है और बी सी की वैल्यू 20 है, ठीक है ना। तो कोट 45 का जो मान होता है ट्रिगोमेट्री टेबल में वो हमारा होता है 1, ठीक है ना। अब क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों इसका भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेकिन हमें फाइंड करना है ए बी, क्योंकि हाइट ऑफ टावर। अब हम ए बी सी ट्रायंगल ले नहीं सकते, सॉरी ए बी डी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा, 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, एल बनना चाहिए, ठीक है ना। तो हम पूरा ट्रायंगल उठाएंगे ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है ए सी और दिया हुआ है हमें सी डी, सी डी अभी हमने निकाला है 20 इक्वल टू, अच्छा ये क्या होता है, इसके सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है, ठीक है ना। लंब बटे क्या होता है आधार, तो मैंने लाल बटे कक्का जब आपको कराया था यहाँ पर, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan का होता है, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो किसका हो जाएगा ये tan का, अच्छा कितने डिग्री 60 डिग्री, ठीक है ना। AC का मतलब क्या है हमारा H है और 20 है, अपॉन CD का मतलब कितना है X, और X की वैल्यू हमने अभी निकाली है 20 इक्वल टू, और tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है प्यारे बच्चों √3, क्या होता है tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है ना। तो हम ये लिख देंगे √3। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H + 20 इक्वल टू 20√3। अब H को हम क्या कर देंगे, नंबर H को बाहर रख लेंगे, नंबर को नंबर के पास भेजेंगे, तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं कि सर 20 में से 20 गया, बच गया √3, गलत। हमेशा ध्यान रखना जब रूट में संख्या होती है तो इधर भी रूट में होनी चाहिए, तभी माइनस होगा या प्लस में होगा, और रूट में भी होगी तो सेम होनी चाहिए, ये शर्त है इसकी। तो हम क्या कर देंगे, दोनों में 20 कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे, 20 से 20 हट गया, √3 बच गया, -20 का 20 में डिवाइड दो क्या आएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमें क्या बताना था, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा 20 ब्रैकेट √3 -1 मीटर। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर। देखो इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि बिल्डिंग के ऊपर टावर है, तो हम क्या करेंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे और एक हम बनाएंगे टावर। देखो कॉमन सी बात है, बिल्डिंग क्या होती है टावर से छोटी होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग से एलिवेशन जो बनता है टॉप ऑफ द टावर वो बनता है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा पढ़िए एक बार, क्या बोला है यहाँ पर कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट मतलब पाद बिंदु किसका टावर का, वो बनता है हमारा कितने डिग्री 30 डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर पुटअप कर दीजिए 30 डिग्री। देन आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग मतलब इसका पाद बिंदु किसका, बिल्डिंग का, वो कितने डिग्री बनता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है,
जो इफ़ द टावर इज हाइट जो दी हुई टावर की वो 50 मीटर दी हुई है, तो हमें जो फाइंड करनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है ना। इसे हम x मान लेते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है ये, ठीक है ना। ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये हमारा c और ये d हो जाएगा। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक 90 डिग्री बनेगा, ये पूरा ये 90 ये वाला ध्यान रखना, और इस प्रकार ये भी पूरा 90 बन रहा है, तो ए बी सी हो गया। तो इन ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ए बी सी ले लेंगे, ठीक है। तो हमें जो ज्ञात करना है हम उसे ऊपर लिख सकते हैं, यानी ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ए बी बटे बी सी बराबर ये क्या होता है, लाल लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लाल बटे कक्का में मैंने बताया था आपको, लाल बटे कक्का टी बी पी एच एच बी, ठीक है ना। लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो यहाँ पर लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार किस में होता है, टेन में होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, टेन में। अच्छा कितने डिग्री है हमारा यहाँ पर, 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख देंगे। तो ए बी की वैल्यू कितनी है h और बी सी कितना है x, ठीक है ना। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3h = x, ठीक है ना। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा DCB, इन ट्रायंगल कौन सा, DCB, ठीक है ना। अब इसमें भी इसी प्रकार करना होगा, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखो हम DC बटे कौन सा BC, आप चाहो तो BC बटे DC भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसका होता है, tan का होता है, किसका होता है, tan का। तो कितना tan का कितना, 60 डिग्री, ठीक है ना। लंब यानी परपेंडिकुलर और आधार मतलब बेस, ठीक है ना। तो tan 60 का मान जो हमारा होता है वो √3 होता है। तो यहाँ पर जो DC की वैल्यू है वो 50 है, अपॉन BC का मतलब कितना है, x, ठीक है ना। और tan 60 का मान √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3x = कितना हो गया, 50 हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो। अब हमें क्या करना है, केवल यहाँ पर जो x है उसकी जगह हमें इसे पुटअप कर देना है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर। तो यहाँ पर x की जगह आपको जो x का मान दिया हुआ है ना उसे पुटअप कर दीजिए, कितना है, √3h है, = 50। √3 को √3 से करोगे 3h आएगा, = 50। h का भाग दो, h को बाहर कर दो सॉरी, और मल्टीप्लाई किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब यार डिवाइड दीजिए, जब डिवाइड दोगे तो 16 2/3 मीटर आ जाएगा। कैसे डिवाइड दोगे आप, इस प्रकार से डिवाइड दोगे तो कितने टाइम चला गया, यहाँ पर चला गया 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 6 जा 18, कितना बच गया, 2 बच गया, जो बच गया उसे ऊपर, जिससे डिवाइड दिया वो नीचे। तो इस प्रकार से आप लिख दोगे, सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। अतः जो बिल्डिंग होगा उसकी जो मीनार होगा उसकी जो ऊंचाई होगी वो 16 से ही 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। 10th क्वेश्चन देखिए, अब 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the roads। मतलब 2 पोल हैं वो इक्वल हाइट के हैं और दोनों के बीच में एक रोड है और वहाँ पर वो खड़े हुए हैं, विच इज़ 80 मीटर वाइड। और वो जो रोड की जो चौड़ाई है या लंबाई सॉरी वो 80 मीटर है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे अपन, एक पोल लेंगे, एक पोल ये हो गया और एक पोल ये हो गया, दोनों सेम हाइट के, ठीक है ना। इनके बीच में जो रोड की चौड़ाई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो चौड़ाई है वो है हमारे 80 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है लंबाई। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द ऑन द रोड, एक पॉइंट लेते हैं बिटवीन, बीचों बीच पॉइंट लेना है किसके, हमें रोड के, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 and 30। एक पोल का है 60, ठीक है ना, एक पोल का कितना है 60 है, एक का है 60 इस पॉइंट पर, और दूसरे पोल का जो है वो है हमारा कितने हैं 30, एक दूसरे का है 30 डिग्री, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है, मतलब h फाइंड करना है। दोनों की वैल्यू सेम आएगी इसलिए मैं एच नाम दे रहा हूँ, क्यों, दोनों इक्वल के हाइट के, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक की जो दूरी है वो है 80 मीटर। अब इसका यदि हमें पता हो तो इसे हम मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक है ना, टोटल दोनों का है ये। अब हम क्या करेंगे, इनका नाम करेंगे, इनका क्या क्या है, A B C D और E। पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। देखो यहाँ पर भी राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है,
और जिन्होंने चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना ना भूलना, क्योंकि आगे भी हम इन्हीं एक ही शॉट में चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें जो फाइंड करना है यहाँ पर ए बी बटे क्या बी सी, क्या हो गया, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसका होता है, tan का होता है, ठीक है ना। तो tan कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो ए बी कितना है, h है, बी सी कितना है, x है। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का होता है हमारा tan 60 का होता है √3, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h इक्वल टू हो गया √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अगेन लेंगे हम EDC, इन ट्रायंगल EDC में, ठीक है ना। यहाँ पर भी उसी प्रकार करना है जैसे हमने अभी किया है। क्या करना होगा, ED बटे क्या कर देंगे, CD, वही लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसका, tan 30 का। और tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, किसका लिखना है, tan 30 डिग्री, ठीक है। ED क्या है, h, ये है 80 माइनस x, tan 30 का क्या होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3h इक्वल टू 80 माइनस x कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो। अब क्या करना है, हमें केवल h की वैल्यू को इसमें पुटअप करना है। तो आप h का मान इसमें पुटअप कर दीजिए। तो आप किस प्रकार लिखिएगा, आप लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर 2 में h का मान रखने पर, ठीक है ना। तो h की जगह हम जो लिख देंगे वो लिख देंगे √3x इक्वल टू 80 माइनस x, √3 को √3 से करोगे क्या आएगा, 3x आ जाएगा, इक्वल टू 80 माइनस x के नंबर को x के पास लेके आओ, माइनस प्लस में हो जाएगा। तो 4x बराबर 80, x को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो कितना आ गया 20 मीटर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की तो हाइट हो जाएगी, वो तो हो जाएगी 20, और दूसरी कितनी हो जाएगी 60। कैसे, 80 माइनस एक्स कर दो, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, x की वैल्यू रख देंगे 20। और क्या फाइंड करनी है, हमें हाइट ऑफ पोल बताना है, हाइट ऑफ पोल की ऊंचाई बतानी है, हाइट ऑफ पोल। कैसे बताएंगे, तो देखो जो आपका x का आंसर आया था ना, इसमें पुटअप कर दो। तो आप लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर। तो x की जगह क्या लिख देंगे, हमारा जो आंसर आया था, तो h इक्वल टू कितना हो गया, √3 मीटर। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आपका जो 12वां क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। देखो इसमें मैं केवल हिंट दूंगा आपको, बाकी सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, आपको 12वां क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग पर उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो एक बिल्डिंग बनाएंगे, ये बिल्डिंग हो गया और टावर ये हो गया, ठीक है ना। ये बात तो आपको पता है कि जो टावर होता है वो बिल्डिंग से बड़ा होता है। जब तक ये ध्यान पढ़ लेना, कहीं ये नहीं दे रखा हो कि बिल्डिंग के ऊपर टावर है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ से यहाँ तक की जो बिल्डिंग की हाइट है वो 7 मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से और जो टॉप ऑफ केबल टावर उसका जो एंगल बनता है वो हमारा बनता है यहाँ पर 60 डिग्री। इसे हम बना देंगे यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है ना। फिर आगे आपसे क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट पर जो एंगल डिप्रेशन, देखो ये डिप्रेशन को इस प्रकार शो करेंगे। और ये जो डिप्रेशन होता है बच्चों, ये वाला जो बन रहा है डिप्रेशन, ये बन रहा है आपका कितने डिग्री, 45 डिग्री। अब एक बात बता दूं, इस लाइन को इस प्रकार करिए, एंगल फाइंड हो सकता है लेकिन थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये दो लाइन क्या हो, पैरेलल होती है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा हो, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, यानी एकांतर कोण, ठीक है ना। तो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या होगा, हमें क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट ऑफ द टावर बताना है, ये वाले बताना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक है हमारा 7 मीटर, तो केवल हमें इसी को फाइंड करना है। यदि हम इसको फाइंड कर लें और 7 और h को जोड़ दें तो हमारे पास हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको इनको नाम दोगे A, B, C, D और E। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको x मान लेना। जब ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। तो हम पहले करेंगे A B E ट्रायंगल में, तो हमारे पास जैसे अभी तक फाइंड किया है वैसे आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। फिर दूसरा ट्रायंगल लोगे आप BCD में, ठीक है ना। फिर आप क्या कर दोगे, उसमें x का मान रख दोगे जो इससे आएगा, तो आपके इस प्रकार आंसर आ जाएगा। और आप जो भी आपको बताना है हाइट ऑफ द टावर उसको आप आसानी से बता देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर भी आपको डाउट रहता है कमेंट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। तो 13 यहाँ पर है, एन ऑब्जर्व, यह ऑब्जर्व किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है और इसकी हाइट है आपकी 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है जो कि सी लेवल, ये सी लेवल है, इसका पानी लेवल है, ठीक है ना।
एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो डिप्रेशन को इस प्रकार शो किया जाता है, ये डिप्रेशन से एंगल हो गया आपके। तो शिप कहाँ है, नीचे है, एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, दो शिप दिए हुए हैं, ध्यान से समझना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जो एंगल जो होता है ना 45 डिग्री, ये बेटा ज़्यादा वाला जो एंगल होगा ना, जो ज़्यादा वाला एंगल होगा, ठीक है ना, वो आपके हमेशा 90 डिग्री के पास में आएगा, ये ध्यान रखना। तो जब ये वाला जो 45 डिग्री है ना वो 90 डिग्री के पास में आएगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आप शो कर दीजिए कितने कितने हैं ये आपके शो कर देना 30 और 45 डिग्री है। तो और ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ तक आसानी से कर लोगे आप। फिर इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, दो शिप है तो इसी शिप के पीछे क्या है, दूसरी शिप है, ठीक है ना। तो ऑन द सेम साइड लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, मतलब ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, यानी एक्स फाइंड करना है। तो इसे हम कर देंगे वाई। देखो आपने अभी जब क्वेश्चन किए थे ना कितने भी, उसी के आधार पर एक क्वेश्चन होगा डिट्टो। ऐसा कोई डिप्रेशन का इतना कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसे ही होगा सेम डिट्टो जिस पैटर्न से हम करते आ रहे हैं। पहले आप लोगे इनका नामकरण कर देना ट्रायंगल का, ए बी सी और डी। पहले लिखोगे ए बी सी ट्रायंगल में, ठीक है ना, वही आपको ऐसे कैसे करना है, फिर लोगे ए बी डी और फिर पुटअप कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अब हम प्यारे बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन है ना उसे ही करेंगे, तो आपकी ये पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन 15, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि लीड टू द फुट ऑफ टावर। देखो एक स्ट्रेट हाईवे मतलब ये हाईवे हो गया, ठीक है ना, वो फुट ऑफ टावर यानी ये टावर तक जाता है, इसके टावर जो होता है ना उसके 5 मिनट तक जाता है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व ए कार, एक कार को देखता है एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। जब वो कार को देखता है तो उसका एंगल जो बनता है ना वो बनता है कितने डिग्री का, यहाँ पर 30 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। मैंने पहले बताया था यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आप इस प्रकार से भी इसको शो कर सकते हो। कितने डिग्री बनता है, ये 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिए 30 डिग्री था। फिर आगे आपसे क्या बोला है, मैंने अभी बताया था आपको, ये दो लाइन पैरेलल हो जाती है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, जिसको अपन बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ठीक है ना। विच इज अप्रोक्सीमेटली द फुट ऑफ द टावर विच इज यूनिफॉर्म स्पीड, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से क्या हो रही है, कार को देखता है और वो आती है, यहाँ पर कार थी अभी, और 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद जो एंगल है वो बन जाता है कार का 60 डिग्री। मैंने पहले बोला था 90 डिग्री के पास में हमेशा ज़्यादा वाला एंगल आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना बन जाता है, आप यहाँ पर वही वापस कितना बन जाएगा 60 डिग्री, इस प्रकार शो कर दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे आपसे क्या बोला है, 6 सेकंड लेटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगा वो लगा 6 सेकंड का, ठीक है ना। तो आगे आपसे क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। अब जब कार यहाँ पर है तो इसको फुट ऑफ द टावर मतलब टावर के 5 बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा ये हमें फाइंड करना है, यानी एक्स हमें फाइंड करना है। और ये हमें दिया हुआ नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं एच, ठीक है ना, लेकिन फाइंड हमें केवल एक्स करना है। तो हम इनका नामकरण कर देंगे ए बी सी और डी। सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है ना। तो हमें ए डी बटे क्या हो जाएगा डी सी, किसका हो गया ये, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसका होता है, tan का। तो tan 60 का मान कितना होता है ये आप सबों को पता होगा। तो हमारा जो यहाँ पर tan 60 का मान होता है वो होता है √3, ठीक है ना। तो h अपॉन डी सी कितना है, x इजल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, √3x इजल टू h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब दोबारा ट्रायंगल उठाओगे, अब हमें ये निकालना है, तो केवल हम ए बी सी को ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन नहीं रहा, तो हमें पूरा लेना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी में, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए डी बटे क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ठीक है ना। वही लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, tan का, कितने डिग्री हो जाएगा इसका, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ए डी क्या है हमारा, h है, बी डी का मान क्या है 6 + x है, दोनों आ रहे हैं, और tan 30 का मान होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, √3h इजल टू 6 + x, ठीक है ना। अब h का मान जो हमने निकाला था वो इसमें पुटअप कर दो, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिख देना। क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर 1, या ऐसे लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी h का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, h का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो हम h की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर √3x लिख देंगे इजल टू 6 + x कर देंगे। √3 को √3 से करोगे 3 आएगा, x इजल टू 6 + x, x को नंबर को x के पास लेके आओ, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 2x इजल टू कितना आ गया 6, x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, तो हम लिख देंगे कि जो 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना।
तो 3 सेकंड। तो कार को यहाँ से और यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड का टाइम लगेगा, 3 सेकंड का। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी प्रकार अगला जो चैप्टर होगा उनकी भी हम वन शॉट में वीडियो डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।